प्रिय सम्मानित क्रांतिकारी साथियों, आप सभी का आनंद राज हरदोई यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आपका अभिनंदन है। सम्मानित साथियों, यह वीडियो लोगों को शेयर करिए, कमेंट में अपने विचार दीजिएगा। विशेष मुद्दा जो इस समय पूरे प्रदेश में और पूरे देश में व्यापक रूप से फैला हुआ है, संत सिंह यादव जो एक कथावाचक हैं, जिनके साथ में जो घृणित व्यवहार अमानवीय कृत्य हुआ है, उसके सापेक्ष में यह वीडियो आप लोगों के बीच में रखने के लिए जा रहा हूं और इसको बिंदुवार समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर अपनी बात को मैं यहाँ से शुरू करूँ कि बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी है, और जहाँ हर डाल पे उल्लू बैठा है तो अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। साथियों, ये जातिवाद के प्रति घटनाएं, घटिया मानसिकता, नीच मानसिकता को प्रदर्शित करने वाली ये घटनाएं हैं और जो इन्हें अंजाम देने का काम कर रहे हैं। यूपी तक समाचार अभी न्यूज़ चैनल देख रहा था, आज तक देख रहा था, तमाम सोशल मीडिया के अखबारों के माध्यम से, सोशल मीडिया से, न्यूज़ चैनलों के माध्यम से जो सूचनाएं मिली हैं, उनके आधार पर ये बात तर्कपूर्ण तरीके से आपके बीच में रख रहा हूँ। ये घटनाएं कोई पहली घटना नहीं है। ऐसी तमाम घटनाएं, सैकड़ों घटनाएं समाज में घटित होती हैं, महीनों में, वर्षों में, और लगभग रोज जात के आधार पर। एक तरफ तो कहा जाता है कि हम हिंदू सब भाई भाई हैं। अभी एक संत महंत कोई कह रहे थे, जात पात की करो विदाई, हिंदू सब हैं भाई भाई। तो अब धर्म नहीं, अब जात पूछी गई। संत रविदास 650 साल पहले इस देश में समतामूलक समाज के लिए कह रहे थे, और कह रहे थे जात जात में जात है, ज्यों केलन में बात, रविदास मानुष ना जुड़ सके जब लो जाति जात। हमारे संतों ने, हमारे गुरुओं ने, महापुरुषों ने समानता का संदेश दिया और समानता और बंधुत्व के मार्ग पर चलकर भारत विश्व गुरु बना। अभी एक सज्जन इंटरव्यू ले रहे थे, मैं देख रहा था यूपी तक न्यूज़ चैनल पर। उसमें वो बता रहे थे कि वो यादव कथावाचक होकर के पूरे ब्राह्मण वर्ग के लोगों से पैर छुआए। तो भाई, क्या ठेका है कि आपके सारे लोग पैर छूते रहेंगे, आप किसी के पैर नहीं छुएंगे? कह रहे हैं उन्होंने जात छुपाई। आपने कथावाचक बुक किया है, आप बिना उसकी जात को या बिना उसके संबंध में जानकारी लिए आपने क्यों बुक कराया, जब अब आपको जानकारी नहीं है? तो ये साथियों गुमराह करने वाली बातें हैं, घटनाओं को गलत मोड़ देने की बातें हैं। मैं SC ST OBC के समस्त लोगों से ये निवेदन करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि आप समतावादी विचारधारा को अपनाइए और ये घटिया मानसिकता रखने वाले लोगों का, पूरे वर्ग को तो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इस टाइप की जो घटिया मानसिकता रखते हैं, गंदी मानसिकता रखते हैं समाज में आज भी। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के, परम पूज्य बाबा साहब का ये चित्र जो आप देख रहे हैं, जिन्हें संविधान निर्माता पूरा देश कहता, मैं भी कहता हूँ, और उन्होंने भारतीय संविधान के भीतर अनुच्छेद 17 दिया है। शायद इन नीच मानसिकता के लोगों ने, घटिया मानसिकता के लोगों ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को, भारतीय संविधान को पढ़ा नहीं है, जिस भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता को खत्म करने के लिए कहा गया है, छुआछूत निवारण का कानून बनाया गया है। और उसके बावजूद ये घटिया मानसिकता, इनकी नीच मानसिकता इस बात को प्रदर्शित करती है कि आज भी आप उनकी नज़रों में क्या हैं। इसलिए सम्मानित साथियों, बातों को समझिए और ऐसे घटिया लोगों से दूरी बनाइए, इनके कार्य कर्म कांडों का बहिष्कार करिए। क्रांतिकारी साथियों, विद्वान बंधुजनों, इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य किसी जाति अथवा धर्म को ठेस पहुंचाना नहीं है, किंतु जो घटिया मानसिकता के लोग हैं, ये अपनी मानसिकता प्रदर्शित कर रहे हैं कि आप यादव हैं, आप पासी हैं, आप चमार हैं, आप फला हैं। ये बार बार याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, हाशिए पर ला करके समाज को खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो समाज नहीं रहा है। अब SC ST OBC समाज बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को पढ़ रहा है, संविधान को जान रहा है, जाग रहा है, और ये घटिया मानसिकता इटावा में जो संत सिंह यादव जी के साथ में किया गया है,
मैं संपूर्ण यादव समाज सहित संपूर्ण समाज से निवेदन करता हूं कि ऐसे लोगों का बहिष्कार होना चाहिए और ऐसे लोगों को संरक्षण देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये संरक्षण देने का मतलब है कि फिर से ऐसी घटनाओं को अंजाम देंगे। इसलिए समस्त लोगों से निवेदन है कि एकता और अखंडता के मार्ग पर चलिए, भारतीय संविधान के मार्ग पर चलिए। भारतीय संविधान ऐसी घटनाओं के लिए हमें इजाज़त नहीं देता है, छुआछूत भेदभाव के लिए इजाज़त नहीं देता है। संविधान का अनुच्छेद 17, इसलिए संविधान के पढ़ने पर लोगों को जोर दे रहा हूँ, संविधान पढ़ें। अनुच्छेद 17 क्या कहता है, अनुच्छेद 19 क्या कहता है, अपनी बात को कहने की आज़ादी देता है। तो इस तरीके की घटना जो इटावा में घटित हुई है, जो अमानवीय, मानवता के खिलाफ और विरुद्ध कृत्य किया है जिन लोगों ने, सरकार से निवेदन है, उत्तर प्रदेश सरकार से, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार से, उनसे भी निवेदन है कि ऐसे दोषियों को बख्शा न जाए, इनके प्रति कठोर कार्रवाई की जाए। ये समस्त SC ST OBC समाज की मांग है और उचित कार्रवाई कर दंडनीय उनको कानूनन जो विधिक कार्रवाई है उसको किया जाना चाहिए और ऐसी घटनाएं फिर से ना हो, इसके लिए कठोर ठोस कदम उठाए जाएं जिससे ऐसी घटनाओं पर लगाम लगाई जा सके। ऐसा सभी लोगों से और सरकार से भी मेरा निवेदन है। आप सभी का अपना आनंदराज हरदोई। अब वीडियो अच्छा लगा हो, विचार अच्छे लगे हों तो वीडियो को शेयर करिएगा। सभी को साधुवाद, हृदय से धन्यवाद।